मार साहब ने जो कहा है कि जो लक्ष्य बना हुआ है कि लीला यहां से लेकर के यहां तक करनी है, तो सभी कलाकारों का प्रयास यही है कि श्री राम कलेवा और केवट संवाद तक का चरित्र आप लोग देखें। तो सभी लोग आइए, और बीच बीच में चूंकि हमारी कमेटी ने इतनी लागत लगाई है तो उसका भी तो लाभ मिलता रहे। सखियां भी आई हैं, तो बीच बीच में चाय के रूप में प्रस्तुतियां आप लोगों को पहुंचाएंगे। और देखिए, समाज से एक निवेदन करूंगा कि एक भाई के प्रति कर्तव्य क्या होता है, एक पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य क्या होता है, एक बहू का एक कर्तव्य क्या होता है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग आज की रात्रि, सिर्फ आज भर का हम लोगों को समय देंगे। अगर आप लोग समय देंगे तो हर कलाकार मन और तन से अपना इस मंच से मंचन करेगा और आप लोगों को आनंद देगा। हम निवेदन करेंगे कि आज आप लोग हमारा सुबह तक आप लोग सहयोग दें। धन्यवाद। हम हैं राजा राम जी के। आइए सर्वप्रथम भगवान की मंगल में आरती। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे, सीता नाथ जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे, सीता नाथ जी हमारे हैं। हमको राजा राम जी, हमको राजा राम जी, हमको राजा राम जी, जाने से भी प्यारे सीता नाथ जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे। मिल कीजिए, मिल कीजिए प्रभु जी की आरती, मिल कीजिए। मिल कीजिए प्रभु जी की आरती, मिल कीजिए। शेष शारदा पर न पावे, शेष शारदा पर न पावे। ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे। भाव सागर से तारती, मिलो कीजिए प्रभु की आरती। आरत श्री रामायण जी की, तीरथ तले तो ललितो सिया पीती। कापट ब्रह्मा तिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अनुसारद, सुख सनिकादि शेष अनुसारद। परम पवन सुत कीरत नीति, आरत श्री रामायण जी की। लीजिए एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की। लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का समय भगवान की आरतियों का लिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री मास्टर साहब जी मंच में भगवान की आरती करने के लिए पधारें। प्रथम आरती, और समिति में जितने लोग हैं, हमारी माताएं, मैंने भाई बंधुजन और समिति में जितने लोग हैं, तो कम से कम वो आकर के भगवान की मंगल में आरती करें, क्योंकि सब कुछ यहीं पर है मंदिर में। देखिए, भगवान विराजमान है, और जिस मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं, तो अगर हम अपने कोई मन की इच्छा लेकर के भगवान के समीप में जाते हैं, तो भगवान मन की इच्छा हमारी पूर्ण करते हैं। कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। देखिए, कल हमारे जो सरकार हैं, राम जी लक्ष्मण जी हैं, कल दूसरे थे, आज आप लोग दूसरे रूप में दर्शन कर रहे हैं। तो सरकारों में भी बदलाव किया गया है, सखियों में भी बदलाव हुआ है, जोकर में भी बदलाव हुआ है। ये सब देन आप लोगों की है। बड़ा अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने कि प्रथम वर्ष में भी इतने कलाकार एकत्रित करवाए। आप लोग बधाई के पात्र हैं। जहां 10-10, 20-20 वर्ष हो गए, इतने कलाकार 2 दिन में कहीं नहीं आ पाते, और ऐसे कलाकार पहुंच भी नहीं पाते जी। लेकिन आप लोगों ने जो प्रयास किया है उसके लिए साधुवाद है। और देखिए, हमारे आदरणीय श्री मास्टर साहब जी के द्वारा
एक से एक पुष्प मुद्रा से भगवान की मंगल में आरती हो रही है। तो हमारे समिति के जितने लोग हैं, मैं चाहूंगा 2-4-5 मिनट के अंतर्गत आकर के आप लोग भगवान की आरती करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। और हमारे सुख सिंह भैया, हाँ, पूरी टीम को लेकर के आ जाइए। आरती में चूंकि आना जरूरी होता है, तो पूरी टीम को लेकर के आ जाइए। हाँ, ये बात, पैंट थोड़ा संभालिए, बेल्ट लगता है ढीला। कार्य करता है वास्तव में, नहीं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। इनके द्वारा भगवान की मंगल में आरती, ये भाव है, तेरा तुझको अर्पण। भाई ऋतु राजपूत भाई, इनके द्वारा 21 पुष्पमुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित है और भगवान इन्हें सदैव प्रसन्न रखे। और मनोज जी, पूरी व्यवस्था इन्हीं के सर में रही है, क्या नहीं है भंडारे में क्या है, इसके लिए साधुवाद है, बड़ी मेहनत की है। और आप है भाई श्री बंशीधर प्रजापति जी, इनकी ओर से 51 मुद्राओं से सरकारों की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए हमारी माताएं मैंने भी आरती करने आवे, क्योंकि देखिए आरत करत कौशला माता मैया कौशल्या ने भी भगवान प्रभु श्री राम जी की आरती की है। तो चाहूंगा कि आप आवे आकर के भगवान की आरती करें और अपने जीवन को धन्य बनावे। और सुख सिंह भैया से निवेदन है कि अपनी पूरी टीम को लेकर आवे। देखिए रुपए पैसे वाली बात नहीं है, भगवान भूखे पैसे के नहीं है, भगवान को पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जाना निहारा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे हैं। अगर आप लोग सोचे कि चलो यहाँ आकर के हमें रुपया पैसा लगेगा ना, रुपया पैसे वाली कोई बात नहीं है। कम से कम आप आकर के भगवान की आरती करें, इतना धन खर्च किया है। सुख सिंह हमारे आदरणीय श्री सुख सिंह भैया जी के द्वारा भी 21 पुष्पमुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान इनका कल्याण करे। कहते हैं कि अगर भावना में अगर भाव ना हो तो वो भावना बेकार है, और अगर भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। और आप है भाई श्री लाखन सिंह फोरमैन, इनकी ओर से भी भगवान की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और आइए हमारे छत्रपाल यादव जी भाई, आप भी भगवान के मंदिर में भगवान की आरती करने आवे। और देखिए ग्राम गहरौली से पधारे हुए आपके सहपाठी, हमारे साथ में पढ़ने वाले और खेलने वाले भी, हाँ, श्री मंगल सिंह जी और श्री अर्जुन सिंह जी राजपूत, आप दोनों लोगों की ओर से भी भगवान की मंगल में आरती, हृदय से साधुवाद। और देखिए नहीं, अकेले नहीं, जोड़ा सहित आइए। जिनके पास जोड़ा है तो जोड़ा सहित आइए। बिल्कुल बात सही है। पूजा, हाँ, ये जोड़े से हो तो और अच्छी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2-4 मिनट का समय है। और देखिए ये हमारे, और आप है भाई श्री हमारे टेलर मास्टर जी, इनकी ओर से भी भगवान की पावन आरती। बहुत बहुत साधुवाद। और लीजिए हमारे ठेकेदार जी, लो आइए छत्रपाल ठेकेदार जी, आचार्य जी, भाई यादव जी, भगवान की आरती आपके करकमलों के माध्यम से हो रही है। भाई हमारे सत्यपाल यादव जी ठेकेदार, इनके द्वारा भगवान की मंगल में आरती करकमलों के माध्यम से। और धन्यवाद है हमारी माताओं को, आरत करत कौशला माता मैया कौशल्या सुमित्रा केकई के स्वरूप में। और आप है भाई श्री लखनलाल जी, इनकी ओर से भी भगवान की पावन आरती। जन्म से साथी मातु पिता है, जय हो। कर्म का साथी कोई नहीं। अगर प्रश्न किया जाए कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है, और आप है भाई श्री धर्मपाल राजपूत जी, इनकी ओर से भी पावन आरती। और हमारी बहन संगीता देवी जी के द्वारा भी 11 पुष्पमुद्रा से भगवान की मंगल में आरती। भगवान इनका भंडारा सदैव भरा रखे। और देखिए लोगों ने बताया कि भाग्य नहीं, कर्म ही बड़ा होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण हुआ करता है। हाँ, कर्म जैसा करेंगे बस वैसा ही भाग्य बनता है। और सुनकर के अच्छा लगा, समाज से आवाज आई कि कर्म। भाई मानवीन जी की मामी जो गहरौली से हैं, 51 रुपए से भगवान की मंगल में आरती कर रही हैं। भगवान सदैव प्रसन्न रखे। तो चले। जन्म से साथी मातु पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं।
धर्म के रक्षक ईश्वर हैं, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और आप भाई श्री जगराम अनुरागी जी, इनकी ओर से भी भगवान की पावन आरतियां हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। पुण्य का पलड़ा झुकते देखा, पाप का पलड़ा जाता है। हम सब मिलकर मानो की तो मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी कोई नहीं, धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं। और अब यहां से आज की लीला का पहला प्रसंग शुभारंभ होने जा रहा है, और सब लोग थोड़ा सा प्रसंग को समझेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज ही लीला देखने आए हैं। कल रात्रि में बालकांड की श्रेष्ठ और विशाल धनुष यज्ञ की लीला आप लोगों ने देखी। यद्यपि राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही राम जी सीता जी का विवाह हो गया, क्योंकि विवाह धनुष पर आधारित था। टूटत ही धनु भयहु विबाहु। लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है, जिन विवाह का वर्णन हमारे आपके वेदों में है, उसके अनुसार अयोध्या से बारात आई और जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं संपन्न करवाए गए। यहां तक राम जी और सीता जी की भंवर पढ़ने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी पंडित बन करके आए। यद्यपि सनातन धर्म में एक नियम है कि जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वो दिन में ही करवाए जाते हैं। विवाह, थोड़ा सा पर्दा खोल दीजिए, हाँ बहनें आई हैं। विवाह हमेशा दिन में ही आयोजित करवाने चाहिए। वैवाहिक कार्यक्रम सभी दिन में होते हैं। 12 बजे के बाद कभी कोई मंत्रोच्चारण नहीं पढ़ने चाहिए। हमारे वेद कहते हैं, जिस समय अपने भारतवर्ष में मुगलों का शासन आया तो जो अपने सनातन धर्मी थे, पूर्वज थे, वो चोरी छिपे रात्रि में अपनी बच्चियों का विवाह करवाते थे, जो प्रथा के रूप में बन गई। और तब से अनवरत लोग रात्रि में विवाहिक कार्यक्रम करवाने लगे। तो ये कुप्रथा है, लेकिन वेदों में दिन में ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो अब यहां से जिस समय महलों से मां सुनैना का आदेश आया कि चारों कुमारों को महलों में कलयुग के लिए लाना है, तो यहीं से आज की